तिवारी इंग्लिश सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 2 का जो टेंस टॉपिक है इसका पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, how many kinds of present tense, how many kinds of past tense and how many kinds of future tense के बारे में डिस्क्राइब किया। अब मैं आपको डिटेल से इसकी चर्चा टेंस वाइज करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको आज टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसका डिफाइन क्या है, क्योंकि जब तक आप डिफाइन नहीं समझेंगे तब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। डिफाइन ये है, व्हेन द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड about the completeness or incompleteness of the action, then it is said to be in present indefinite tense. For example, she goes to Patna. They sing a song. These two are the examples of this tense. चूंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन समझना कठिन होगा, पहचानना, इसलिए मैं उनके लिए ये बताने जा रहा हूं कि इसमें हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आप देखेंगे कि ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ते हैं, एक्सेट्रा लगे रहते हैं। तो आप पहचानिए कि यही टेंस है। अब जब आप पहचान गए कि ये टेंस है तब मैं स्ट्रक्चर 1 दे रहा हूं आपको। स्ट्रक्चरल मेथड्स में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इजी मेथड पड़ता है समझने में। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 / वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट ... ऑब्जेक्ट रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। इसका एग्जांपल में आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूं। सेकंड एग्जांपल है वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग एक गीत गाते हैं। लास्ट में इसमें ता लगा हुआ है, गाते हैं, ते लगा हुआ है। इसे पहचान ले किसी टेंस में, क्योंकि अफर्मेटिव का यही स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस डू / डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ... इसी तरह से चलता है इसका। एग्जाम्पल सी डज नॉट प्ले चेस। इसमें अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है, नाउन है तो या प्रोनाउन है तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल सी डज नॉट प्ले चेस। स्ट्रक्चर नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है डू / डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ... क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल डू दे हेल्प मी। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल चलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर डू / डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ... क्वेश्चन मार्क। इसमें डू और डज के साथ नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी डोंट एंड डजंट भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल डज ही नॉट रीड अ बुक। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 इसमें WH क्वेश्चन होता है।
WH क्वेश्चन में हम हु को हटा देते हैं, शेष जितने भी WH है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, ये सब इसके, हाउ मेनी है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। इसमें व्हाट से सेंटेंस को बनाएंगे और डज का प्रयोग ही के अनुसार होगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं, वे लोग क्यों रोते हैं, वाई डू दे वीप। इस तरह सेंटेंस बनता जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 6, इसमें हु को रखते हैं क्योंकि हु सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। इसका स्ट्रक्चर होगा हु प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अगर हु थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, इसके साथ वर्ब 5 लगाएंगे। अगर ये अन्य सब्जेक्ट के रूप में काम करता है यानी प्लूरल के रूप में काम करता है, तो इसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेज अस, इसमें कोई एक व्यक्ति है टीच करने वाला, इसलिए इसमें V5 का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है हु हेल्प अस, इसमें हु मीन्स मेनी, कौन कौन लोग या कौन लोग हम लोग की मदद करते हैं, इसलिए यहां पर हु के साथ V1 का प्रयोग किया गया। इस प्रकार स्ट्रक्चरल मेथड से ये टेंस यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये यहां समाप्त हो रहा है टेंस का। एडवांस के लिए आपको विस्तार से एक बार हम और चर्चा करेंगे। इसमें आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आप किसी भी ट्रांसलेशन के बुक से या किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट इसके माध्यम से इस टेंस में कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का क्वेरी होगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, तो आप इसमें कमेंट में अपना लिखेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब आगे की वीडियो में मैं इसके अगली कड़ी के रूप में यानी अगले टेंस के रूप में आपसे बात करूंगा। अब प्रश्न एक थोड़ा सा उठता है कि इसके लिए टेंस की अच्छी जानकारी के लिए आपको वर्ब का 5 फॉर्म याद रखना पड़ेगा। वर्ब जो है 5 फॉर्म में होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। फॉर एग्जाम्पल, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म उसका गोज होता है। उसी प्रकार राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स 5 फॉर्म में हो गया। इसी तरह से आपको 150 से 200 वर्ब को याद रखना पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से इंग्लिश बोलना जानते हैं, जानना चाहते हैं, लिखना जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा। आप इसमें पॉजिटिव कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को, तिवारी इंग्लिश सेंटर को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में को मैं यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।